अब ज़रा हम बात कर लें उर्दू की। जी हाँ, उर्दू है जिसका नाम। मौजूदा दौर में उर्दू के लिखने और पढ़ने वालों की तादाद अगरचे कम हो, लेकिन आज़ादी के बाद मुल्क में एक ऐसा सुनहरी दौर भी रहा है जब उर्दू मैगजीन्स का बोलबाला था। अगर आप याद करें तो बहुत सारी उर्दू की मैगजीन्स हैं जिनका हमारे घरों में आना बाकायदा ज़रूरी समझा जाता था। उनका महीना शुरू होते ही कुछ उर्दू की जो मैगजीन्स थी वो हमारे घरों की जीनत बन जाती थी। इसी पर मबनी है हमारी आज की खास रिपोर्ट। 1941 में अंग्रेजों के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद और आजादी के नारे गूंज रहे थे। उस दौर में हिंदुस्तानी सिनेमा भी आगे बढ़ रहा था। 1940 के इसी दिहाई में उर्दू फिल्म मैगजीन शमा एक मजहबी पर्चे के तौर पर शुरू हुई। 1945 आते आते ये मैगजीन में तब्दील हो गई। यूसुफ दहलवी की मैगजीन शमा को 1950 से इतनी ज्यादा मकबूलियत मिल गई कि शमा का सर्कुलेशन 1 लाख से ऊपर पहुंच गया। 60 की दिहाई में एक और फिल्मी मैगजीन रूबी शुरू हुई और इसी के साथ साथ फिल्मी सितारे, गुलफाम, तेजगाम और उर्दू चित्रा जैसी मैगजीन निकलने लगी। 70 की दिहाई में उर्दू मैगजीन हिंदुस्तान पर दबदबा बनाए हुई थी और हर तबका इन मैगजीन को पढ़ा करता था। मुझे याद है कि एक वक्त वो भी आया कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में इसके सर्कुलेशन 1 लाख से तजावुज कर गई थी। उस हद तक हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई रिसाला ऐसा नहीं था जो 1 लाख से ज़्यादा छपता रहा हो। शमा छपा। अच्छा, इन्होंने ये किया, जब सर्कुलेशन इसकी बढ़ी तो जो पब्लिकेशन के जो नए नए डेवलपमेंट्स थे उसको ऑप्ट किया। बाकायदा रिसाले को एक ऐसा रिसाला बनाया जो किसी भी बड़े अंग्रेज़ी और हिंदी के बड़े अखबार के सामने रखा जा सकता था। वो बाकायदा उनको, यानी उनकी अचीवमेंट थी, उनका इंटरेस्ट था कि उन्होंने रिसाले को बेहतर बनाया। और जब सर्कुलेशन बढ़ी तो उर्दू का हर शायर और अदीब चाहता था इसमें छपे। दिल्ली ही नहीं, मुल्क के अलग अलग शहरों से उर्दू मैगजीन निकल रही थी और रूबी का सर्कुलेशन 65,000 तक पहुंच गया था। तो चित्र उर्दू फिल्मी सितारे की 40,000 कॉपियां निकलने लगी थी। इस दरमियान चित्रा हिंदी, फिल्मी कलियां, रंगभूमि और फिल्मी अफसरा जैसे हिंदी फिल्म मैगजीन भी निकल रही थी। लेकिन उस दौर में उर्दू अदब, शायर, अफसाना निगार उर्दू में छपना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इन मैगजीन की हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान और गल्फ मुल्कों से लेकर इंग्लैंड, यूरोप तक मांग थी। लगभग 1980 के आसपास उर्दू मैगजीनों की जबरदस्त सर्कुलेशन थी, खासतौर फिल्मी मैगजीनों की काफी उरूज था। उस जमाने में शमा मैगजीन, फिल्मी सितारे, रूबी, गुलफाम, चित्रा, फिल्मी तस्वीर, फिल्मी के कशा, फिल्म एडवांस जो बेंगलोर से निकला करता था, वीकली, बहुत जबरदस्त सर्कुलेशन थी। उर्दू फिल्म मैगजीन की मकबूलियत का सबसे बड़ा पहलू ये था कि एक तरफ दिलीप कुमार जैसे उस वक्त के बड़े फिल्मी सितारे इन मैगजीन से जुड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई जैसे उर्दू अदीब इन फिल्मी मैगजीन से पैदा हो रहे थे। लेकिन 80 की दिहाई आते आते इन मैगजीन का जवाल शुरू हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये एक सवाल है जिसके अलग अलग जवाब दिए जाते हैं। टेक्नोलॉजी से पढ़ने का रवाज खत्म हो गया। जब उसे अपनी पसंदीदा स्टार हेमा मालिनी का इंटरव्यू लाइव दिख रहा है तो फिर वो रिसाले में पढ़ के क्या करेगा, महीने भर बासी, तो ताज़ा तरीन लाइव देख रहा है। उर्दू फिल्म मैगजीन के जवाल के साथ उर्दू का आम लोगों के साथ राब्ता खत्म हो गया। पाकिस्तान में अब भी फिल्मी अदब कुछ हद तक जिंदा है, लेकिन हिंदुस्तान में उर्दू मैगजीन बराए नाम जिंदा रह गई हैं। 80 के दहाई तक उर्दू फिल्म मैगजीन का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। पूरे मुल्क में ये मैगजीन न सिर्फ पढ़े जा रहे थे बल्कि मकबूल भी थे। कलकत्ता से अक्कास, हैदराबाद से फिल्मी तस्वीर और मुंबई से कहकशा जैसे रिसाले निकल रहे थे। लेकिन 90 की दहाई के बाद इन रिसालों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। आज भी ये रिसाले और हिंदुस्तान का यह खोया हुआ माजी अपनी बाजियाफ्त का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन दीपक विश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। नाज़रीन, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद खुर्रम शहजाद। चलिए उन्हीं से कुछ चीजें जो हैं वो हम जानना चाहेंगे। खुर्रम, बहुत अच्छा एक मौजू आपने निकाला। वाकई में एक जमाना था जब हमारे घरों में बहुत सारी उर्दू की किताबें आती थी। आप याद करें, शायद
चाहे वो 20वीं सदी की बात हो, बानो की बात हो, खातून मशरिक की बात हो, शमा की बात हो, और फिर शमा जिस तरह से आगे बढ़ा, उसने एक अलग फिल्मी दुनिया का मंजरनामा जो है वो हम सबके सामने पेश किया। आज ये तमाम बातें जो है ख्वाबों ख्यालों की रह गई हैं, और वो किताबें जो हैं बोसीदा होकर अलमारियों में रह गई हैं। कहीं ना कहीं उर्दू वाले भी जिम्मेदार हैं। देखिए, जिम्मेदारी तो बहरहाल बनती है, लेकिन जैसा कि मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया, माहिरीन ने बताया कि आमतौर से ये जो पूरा अदब था, यानी कि फिल्मी अदब, और साथ में जो कहना चाहिए कि हमारा जो अदब था, अफसाने थे, कहानियां थी, गजलें थी, नज़में थी, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया। इसको एक तरह से ये समझा गया कि ये फिल्म के साथ क्योंकि जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मेयारी नहीं है। इसको गैर मेयारी समझ करके इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलता। लोगों के पास आमतौर से कहना चाहिए चित्रा और रूबी जैसे रिसाले जो इतनी बड़ी बड़ी तादाद में छप रहे थे, जिनके साथ बड़े बड़े स्टार, वो उनके एक तरह से पैटर्न थे। हाँ। लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने बहुत कोशिश की इनको ढूंढने की, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो जिम्मेदारी तो बनती है, और अगर उर्दू के जो बड़े इदारे हैं वो इसकी बाजियाफ्त का फैसला करते हैं और इनकी तलाश शुरू होती है, तो बहुत कुछ अभी भी मिल सकता है। देखा जाए तो ये जो पूरा जमाना है, यानी कि जिस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी 1925 से लेकर के धीरे धीरे आते आते 1975 तक का जो दौर आता है, अहद ज़र्री आता है, बिल्कुल ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में उर्दू जबान जो थी वो डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि एक नस्ल थी जो स्कूलों से, मदरसों से पढ़ करके उर्दू आई थी, और वो जो है उर्दू पढ़ना चाहती थी। लोगों की जो है सैर व तफरी का जरिया वो यही जबान थी, और वो पढ़ना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते थे, और उर्दू जबान जो है डोमिनेट कर रही थी। आपको ये भी समझ लेना चाहिए, ऐसा नहीं था कि हिंदी जो है पर्चे जो थे, हिंदी रिसाले थे, वो नहीं छप रहे थे, मैगजीन वो भी छपते थे, उर्दू से बड़ी सर्कुलेशन थी, लेकिन उर्दू को जो उसका मेयार था वो जो है वो बड़ा मकबूल बनाता था। मुझे याद है, मुझे एक माहिर ने बताया था, फाटक हबश खां से जब शमा मैगजीन का दफ्तर मुंतकिल हुआ आसफ अली रोड दिल्ली पर, तो एक जो है दावत आम थी चाय के लिए। हाँ। और शाम के 4 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक चाय का जो है वो जो है सिलसिला चलता रहा। तो पूरी दिल्ली इसकी गवाह बनी थी, और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जो है ये फिल्मी रिसाले न सिर्फ मकबूल थे बल्कि पढ़े जाते थे। उर्दू रिसाले जो थे इनका अपना एक खास दौर रहा है, और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी फोन लाइन पर मौजूद है। एडिटर हैं रूबी के फारूक अर्गली साहब। फारूक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे हम न्यूज़ 18 उर्दू की अपनी इस खास पेशकश में। उर्दू है जिसका नाम, लगातार हम इस ताल्लुक से बात कर रहे हैं। एक जमाना था कि उर्दू जो मैगजीन्स होती थी वो घरों की जीनत हुआ करती थी, बाकायदा मांग मांग के रिसाले पढ़े जाते थे, और चाय का दौर चलता था। जिस तरह से खुर्रम ने बताया, बहुत ही खूबसूरत जमाना था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब क्या इन तमाम चीजों की बाजियाबी की जा सकती है? क्या खास मुहिम चलाई जा सकती है? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद इत्तलाती निजाम बदल गया। लोगों की सैर व तफरीह ऑडियो विजुअल उसके सामने है, तो उसका बड़ा फर्क पड़ा, और उससे उर्दू ही नहीं जी, हिंदी और अंग्रेजी का इस तरह का जर्नलिज्म तासीर हुआ, और उसकी कोई मार्केट बाकी नहीं रही जी। टेलीविजन ने पढ़ने का और जो शौक होता था उसकी कम कर दिया, बल्कि तकरीबन खत्म कर दिया है। आज हर शख्स के हाथ में ये एंड्रॉइड फोन है, बिल्कुल, और पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, तो वो इस सहमत को कैसे उठाएगा? बाजियाब करने का जो सिलसिला है वो सिर्फ इतना हो सकता है कि हम उस पर तहकीक करें, और वो हमारा एक अदबी सरमाया बने। लेकिन ये मुमकिन नहीं रह गया है फिलहाल मौजूदा मंजरनामे में। जी फारूक अर्गिल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि किताबों को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि किताबें जो पढ़ी जाती हैं
सबका जो तस्वुर है वो एक अलग ही तस्वुर होता है। कम से कम कोशिश तो की जा सकती है इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, या जो हमारा अदबी सरमाया है उसको तहफ्फुज देने के लिए। देखिए, ये जो तनकीदी और तहकीकी मिजाज बना जी, इन्होंने अवामी अदब को एक तरीके से टाट बाहर कर दिया। वो जो तफरीही और रोमांटिक, जासूसी और दिलचस्प मुहिमाती लिटरेचर लिखा जाता था, वो आम कारी जो है उससे बड़े शौक से पढ़ता था, क्योंकि उससे उसकी ज़हनी तफरीह भी होती थी और उसकी जबान भी दुरुस्त होती थी, बिल्कुल, और जहन में बालिदगी पैदा होती थी। वो लिटरेचर के खत्म हो जाने के बाद सिर्फ तनकीदी और बहुत ही गहरा अदब, जिसे अदब आलिया का नाम दिया है इन लोगों ने, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। लोगों के पढ़ने की दिलचस्पी खत्म हो गई, वरना अच्छे अफसाने पढ़ने के लिए इंसानी जहन आज भी आमादा है और वो पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब उसकी तजारती वजह यही हो गई कि चूंकि कारी नहीं रहे और उसकी सेल नहीं रही, तो कोई अपने तौर पर, रजाकाराना तौर पर कब तक शाया कर सकता है किसी चीज को। बिल्कुल ठीक। आज भी वैसे नावल जो इलाहाबाद से छपते थे, जासूसी दुनिया, जिसको पढ़ करके कई नस्लों ने उर्दू सीखी है, बिल्कुल। तो आप ये समझ सकती हैं कि उस लिटरेचर की आज किस कदर जरूरत है। जी बिल्कुल जी। हाल ही अपनी कुछ पुरानी किताबों को, जो आज से 40 बरस पहले मैंने लिखी थी, उसका एक मजमुआ छाया करके पेश किया है। जी, देखो तफरीही लिटरेचर कहते हैं। जी, हमारे साथ खुर्रम शहजाद भी मौजूद हैं, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा मौजू जो है वो हम सबके सामने लाया है, मंजर-ए-आम पर लाया। खुर्रम, आपके पास आना चाहेंगे। आपकी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट से बात हुई है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, पुराने लोगों से आपने बात की, क्या आगे लाने के लिए इन तमाम चीजों को, जो हमारा अदब रहा है, अदबी सरमाया रहा है, क्या बाकायदा एक मुहिम चलाने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही? एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर सामने आए, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम किया जाए, सरमाया फराहम किया जाए, कम से कम कुछ तो आगे बढ़ा जाए, तभी शायद इस अदबी सरमाए को महफूज भी रखा जा सकता है। क्या कहेंगे खुर्रम? देखिए हिना, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो अवामी रब्त था, जो उर्दू का सीधा ताल्लुक था लोगों से, आम लोगों से, उनकी बोलचाल से, उनके पढ़ने लिखने से, उनकी महफिलों से, वो सीधा सीधा कट गया। क्योंकि जो ज़माना था, अहद ज़र्री था फिल्म इंडस्ट्री का, 1975 में जब शोले जैसी फिल्म रिलीज़ हो रही थी या मुग़ल आज़म जैसी फिल्में आ रही थी, तो ये जो ज़माना था जिसमें मोहम्मद रफ़ी और इस जैसे बड़े सितारे जो है वो, राजेश खन्ना जैसे सितारे, दिलीप कुमार जैसे सितारे, वो जो है वो जो पर्दा स्क्रीन पर आ रहे थे, पर्दा सीमी पर दिखाई दे रहे थे, तो उसके बारे में जो लोग पढ़ना चाहते थे वो हर शख्स पढ़ना चाहता था। एक नस्ल जिंदा थी। तो जो ये रब्त टूटा, उसके बाद से उर्दू का जो है अवामी रब्त ख़त्म हो गया। ये अदब आलिया यानी सिर्फ अदबी ज़बान बनकर रह गई, यूनिवर्सिटियों में पढ़ी जाती है, तलबा पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन सिर्फ अदब आलिया तक महदूद है। अगर इसके लिए जो हमारा पुराना अदब है, जो हमारा सरमाया है, और उसके बाज़ियाफ्त को शुरू किया जाता है, तो यकीनन बड़े पैमाने पर जो है बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और अदब आलिया का भी एक बड़ा हिस्सा जो इन फिल्मी मैगजीन में मौजूद है जी, तो बहरहाल जो है अदब को बरकरार रखने की कोशिश अभी भी की जा सकती है। उम्मीद की रोशनी अभी भी बाकी है और हमारी ये मुहिम जो है ये इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी। हम अपने दोनों मेहमानों का, फारूक अर्गली साहब जो कि एडिटर हैं रूबी के, और खुर्रम शहजाद, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।